ये तो पानी है। साई ने पानी से दिए जलाए। विष्णु, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये साई मायावी है। इसने बहुत बड़ी चाल चली है। कल तक बाकी सारे उपले बिक जाएंगे। लेकिन हम इतने सारे उपले कैसे ले जाएंगे? मैं कुछ सोचती हूँ, आओ मेरे साथ। अब क्या बनता जी? इनकी तो दिवाली भी बन गई और हम देखते ही रह गए। गोबर भी मिल गया और खरीदार भी। लेकिन बेचने के लिए उपले नहीं मिलेंगे इसे। वो कैसे? ऐसे। साई! साई! क्या हुआ लक्ष्मी? इतना हाफ क्यों रही है? 1000 काम है साई। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तेरी? इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। मेरे सारे उपले तैयार हो गए हैं और बिक भी गए। मुझे कल उन्हें बाईजाक्का के घर पहुँचाने हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उन्हें किस में लेके जाऊँ। साई, हमारी बस्ती में कभी किसी ने इतने उपले नहीं बनाए एक साथ। किसी के पास इतनी टोकरियां नहीं होगी ना? कोई बात नहीं, इन बोरों में भर के ले जा। लेकिन इसमें तो गुड़ लगा हुआ है साई। अभी तो यही है मेरे पास, चला ले अपना काम। मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा कभी हुआ है? धन्यवाद। मैं चलती हूँ साई। अल्लाह मालिक। कल सुबह बाईजाक्का इन उपलों के पैसे दे देंगी। पंता जी, कोई नहीं है, आ जाइए। अंता जी, पंता जी, अंता जी। पंता जी, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। मट्टी के उपले? कल झिपरी गोबर के उपले नहीं, मिट्टी के कंधे बेच कर आएगी। आइए पंता जी।
कल दिवाली है और जब तक जिपली को समझ में आएगा कि इसमें गोबर के उपले नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या क्या नहीं सोचा था बेचारी झिपरी ने, लेकिन अब तो दिवाली नहीं बना पाएगी। आज आग के डूबने से पहले मुझे पूरी द्वारका माई और अपनी बस्ती के सारे घरों में दिए लगाने हैं। आई रंगोली बनानी है। चंपा तू भी रंगोली बना। मुझे भी रंगोली बनानी है। तुझे भी रंगोली बनानी है? बोलना आता नहीं, ऊपर से साईं और जिपरी ने बुद्धि बर्बाद कर दी है। अपनी असलियत को समझो, रंगोली बनाएगी। शारदा। जी वहिनी। ये लो तुम्हारे बच्चों के लिए। मैं तो अपने बच्चों को मिठाई खिला दूंगी वाइनी, पर केशव वो हर साल आपके हाथ से दिवाली की मिठाई खाता है। मैंने उसके पिताजी के हाथों मिठाई भिजवाई है, अब तक तो मिल भी गई होगी केशव को, लेकिन इस बार दिवाली में खुशी नहीं है। तुलसी मुरझा रही है। तुलसी का मुरझाना अच्छा संकेत नहीं है। साईं, आपने कहा था ना साईं, विश्वास रखने के लिए कि ये विवाह हो जाएगा, इसीलिए हमने घर पर ये मिठाई बनाई और सबसे पहले आपके लिए लाए। आई ये वाली नई जैसी दिखती है ना अभी भी। इधर थोड़ा सा फट गया था, लेकिन मैंने सिल दिया ताकि तुम दिवाली में पहन सको। तुझे हमेशा से विश्वास था ना कि हम ये दिवाली मनाएंगे। हाय, मेरे साईं मेरे साथ है, साईं ही मेरा विश्वास है। बोरियां तो बहुत भारी
भारी हो गई है, हमें ना एक एक करके ले जानी होंगी। एक एक करके बहुत समय लगेगा। हमें जल्दी से जल्दी उपले बेच के तेल खरीदना है ताकि सजावट जल्दी से जल्दी हो सके। कोशिश करो। चंपा, तेरे बापू के पास हाथ गाड़ी है ना, तो तू उनसे बात कर लेना ताकि हमारा काम आसान हो जाए। चंपा, मैं जानती हूँ तू अपने बापू से डरती है, लेकिन एक बार बात करके तो देख, ये हम सबके लिए है। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो बहुत भारी है जिप्री, जीवन कमर टूट जाएगी। हाँ जिप्री, ये सही बोल रहे हैं, हम लोग नहीं उठा पाएंगे। साई का ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बापू, बापू, मुझे आपसे कुछ मांगना है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मैं जानती हूँ आप दिवाली पे विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हम सब ने बहुत दिनों से सोचा हुआ है, अगर आपके हाथ गाड़ी मिल जाए तो हम जल्दी से उपले बेच पाएंगे, द्वारका माई के लिए तेल भी खरीद पाएंगे। चंपा, मेरी बच्ची, तू बिना हकलाए इतनी सारी बातें बोल गई। मेरी बेटी, मैं? हाँ बापू, मैं तो सच में बिना हकलाए इतनी सारी बातें बोल गई। मैंने साई का ध्यान करके बोला था ना, इसलिए। चंपा, साई ने मेरी बच्ची को ठीक कर दिया।
आज द्वारका माई में दिए जलाने के लिए अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। चंपा, जिपरी, ये मेरी हाथ गाड़ी है, इसे तुम लेके जाओ, मैं इसमें बोरियां लाद देता हूँ। पंता जी, देखिए तो कैसे उबलते हुए अंडों की तरह उछल रहे हैं। जब उपलों की जगह मिट्टी के ढेले निकलेंगे तब देखो कैसे फुटती है इनके उत्साह की मटकी। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम। साईं, संकट तो तभी टलेगा जब दामाद जी को वो संदूक मिलेगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो संदूक कहाँ है और दामाद जी उस संदूक को कैसे ढूंढ पाएंगे। जीवा नहीं जानता कि संदूक कहाँ है। उसने इतनी यातनाएं सही, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि संदूक विष्णु को मिल जाए। गांव वाले चाहते हैं कि संदूक मिल जाए, क्योंकि दंड के रूप में उन्हें जो 10-10 रुपए देने पड़ रहे हैं वो उन्हें ना देने पड़े। जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं है उसकी सजा भी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आप लोग भी यही चाहते हैं कि संदूक मिल जाए, ताकि विष्णु पर जो प्रश्न उठे हैं, उस पर जो आरोप लगे हैं, वो हट जाएं और ये विवाह हो सके। जब इतने लोगों का विश्वास एक साथ मिल जाए तब तो कुछ भी संभव है। विश्वास नहीं होता ना? एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव था, वहां पर सालों से बारिश नहीं हुई थी। किसी ने गांव वालों से कहा कि प्रार्थना करो, बारिश होगी। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, लेकिन अधिकतर लोगों को विश्वास नहीं था। हे इंद्रदेव, कृपा करिए, अब वर्षा नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी भी विश्वास था कि बारिश होना असंभव है। फिर तभी तू छाता लेकर क्यों खड़ा है? मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत तेज बारिश हो, तब छाते की जरूरत तो पड़ेगी ना। बच्चे की बात से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। बच्चे की तरह बनो। तुम्हारा विश्वास ही औरों के विश्वास का आधार बनेगा। आज तुलसी माता की पूजा नहीं की ना? आज मेरे आंगन में तुलसी का पहला दिन है। जाओ, आज पहली पूजा अपने हाथों से करो।
जब विश्वास हो तो सहायता कब किस रूप में आए इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। किसी ने इस तुलसी को जड़ समेत मिट्टी से बाहर निकाला है और ठीक से लगाया भी नहीं है। लेकिन इस घर में कौन ऐसा कर सकता है? मैं अच्छे से लगा देती हूँ। ये तो वही संदूक है। ये यहाँ कैसे? इसका मतलब संदूक को रास्ते में कैसे आए? चंपा, तो इन तीनों के साथ हाथ गाड़ी संभाल, तब तक हम तीनों पत्थर उठाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये मूर्ख बच्चे हमारे रखे हुए इन पत्थरों को पार कैसे करते हैं। ये पत्थर तो बहुत भारी है जिप्री, हम इन्हें कैसे उठाएंगे? एक काम करते हैं, धक्का मार के इसके ऊपर से लेके जाते हैं। ये तो मिट्टी के उपले है। हाँ, ये तो मिट्टी के उपले है। ये भी मिट्टी के उपले है। इसमें भी
हमारे उपले इन बोरियों में नहीं है तो गए कहाँ? चलो बस्ती में। चलो चलो, सब जगह ढूंढो, कहीं तो मिल जाएगा। कुछ ही देर में सूरज डूब जाएगा। अंधेरे में मैं उपले कैसे ढूंढ पाऊंगी? और अगर उपले नहीं मिले तो मैं द्वारका माई को दियों से कैसे सजाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साई! 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 मेरे उपलों की बोरियां किसी ने चुरा ली है। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही है। अब क्या होगा? तुम यहाँ बैठो। लो पानी पियो। बच्चों ने इतनी मेहनत से वो उपले बनाए थे, उन्हें बेचकर हमें बाईजा अक्का से पैसे भी मिलते, जिससे मैं द्वारका माई में दिए जलाती। जब भी कुछ ढूंढना हो तो सबसे पहले उसका मार्ग ढूंढो। उन बोरियों में कुछ ऐसा था जो कि खास था। ऐसा क्या खास हो सकता है बोरियों में? तुमने तो दी थी मुझे बोरिया। सोचो सोचो, क्या उन बोरियों में कुछ ऐसा था जो कि अलग था? इन बोरों में भर के ले जा। लेकिन इसमें तो गुड़ लगा हुआ है साई। उन सब में गुड़ लगा हुआ था। हाँ, और गुड़ तक सबसे पहले कौन पहुंच सकता है? चींटी। शाबाश। अब चींटियां ही हमें उन गुड़ की बोरियों तक पहुंचाएंगी। चलो चलो, चींटियां ढूंढो, वो ही हमें सही रास्ता बताएंगे उपलों तक। हाँ। साई, मेरी मदद करिए। साई, मेरी मदद करिए। पंता जी, ये बुद्धू बच्चे जमीन पे क्या ढूंढ रहे हैं? उपले ढूंढ रहे? ढूंढो ढूंढो, नहीं मिलने वाले। साई, मेरी मदद करिए। साई, मेरी मदद करिए। मिल गई चींटियां। चींटियां? ये जिपरी
अभी तो वही जा रही है जहां हमने बोरियां छुपाई हैं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता चलो चलो जल्दी से लेकर चलते हैं। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। नहीं अंता जी, निराश मत होना, हम इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। दिवाली तो इनको मैं नहीं मनाने दूंगा। सेठ जी चावल दीजिए। रगड़ो दे। बाईजाक से मिले हुए पैसों से हम सबके सपने पूरे हो जाएंगे। 4 दिए दे दीजिए। दिए दे रगड़ो, धीरे धीरे। शुभ दीपावली। हाँ आ जाओ भाई। हाँ उठा ले। हमें ना वो चुप रहे। ए दगड़ू, जब तक मैं आ न जाऊं किसी को कुछ बेचना मत। हमें तेल दीजिए फिर चले जाइए। अब तू बताएगी सेठ जी को कि क्या करना है। अरे है? अरे तुम दोनों के चेहरे पे क्या हुआ है? गंगाराम जी वो छोड़िए, आप ये बताइए इन बस्ती वालों को आप तेल तो नहीं बेच रहे हैं ना? सोच के देखिए गंगाराम जी, आप तेल बेचेंगे तो इनकी बस्ती में दिवाली मनाई जाएगी, वो भी पहली बार। वैसे आप ही ने तो कहा था ना कि इन अछूतों को दिवाली मनाने का कोई अधिकार नहीं। हाँ। तो गंगाराम जी आप ही को कुछ करना पड़ेगा। वैसे पूरे गांव में आप ही के दुकान पर तेल मिलता है, अगर तेल ही नहीं मिलेगा उन्हें तो दिए कहाँ से जलाएंगे? और अगर दिए ही नहीं जलाएंगे तो दिवाली कैसी मनेगी? दिवाली मनाने से इनको आपने रोक लिया तो सबसे ज्यादा खुशी कुलकर्णी सरकार को होगी। जिपरी, ये सेठ जी कब आएंगे? मुझे इन सारे पैसों के तेल दे दीजिए।
रुक जा। आज का शुभ दिन तुम जैसे अछूतों के पैसे लेकर अशुभ नहीं बनाना मुझे। भाग यहाँ से। लेकिन हमारी बस्ती के सभी लोग आपसे ही सामान लेते हैं। लेते होंगे, लेकिन आज नहीं। ये मेरी दुकान है। मैं जिसे चाहूं बेचूं, जिसे चाहूं ना बेचूं। तो पैसे कमाकर हमारी बराबरी नहीं कर सकते तुम लोग। बड़े आए बराबरी करने वाले। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में मैंने सबको विश्वास दिलाया था कि इस साल हम दिवाली मनाएंगे। विश्वास मन का तुझको पार लगाए। मैंने साई से भी कहा था कि मैं द्वारका माई में दिए जलाऊंगी। सबको कितना दुख होगा मेरी वजह से। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। जिप्री ने कहा था कि इस दिवाली हमारी बस्ती में अंधेरा नहीं होगा। हम लोग द्वारका माई में भी दिए लगाने वाले थे। कितनी मेहनत की हमने, पर अब लगता है सब बर्बाद। जिप्री ने सपने दिखाया ही क्यों? हमें एक बार तो साई के पास जाना चाहिए था ना। क्या फायदा, साई की बातों में आकर हमने इतनी मेहनत की और देखो सब कुछ चौपट हुआ ना। जिप्री कहाँ है? वो हमें बिना बता ही चली गई, कुछ कहा ही नहीं। जिप्री, जिप्री, जिप्री। सुनो सुनो भाइयों, अंधेरा हो गया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, चलो चलो आओ। चलो। दिवाली पर मुझे द्वारका माई और अपनी बस्ती में खूब सारे दिए जलाने हैं ना। मैंने तुझे लक्ष्मी कहा है, और ऐसा क्या है जो लक्ष्मी चाहे और ना हो? मैं चाहती हूँ इस दिवाली हम सबके घर में दिए जले, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे भी दिवाली मनानी है। मैं भी मदद करूँगा। हम भी मदद करेंगे। एक दिन तेरी बस्ती के लोगों को तुझ पर गर्व होगा। ये तो मिट्टी के उपले हैं। मेरे उपलों की बोरियां किसी ने चुरा ली है। अब चींटियां ही हमें उन गुड़ की बोरियों तक पहुंचाएंगी। साई, मेरी मदद करिए।
सारे उपले चाहिए। उपलों के पैसे मैं दूंगी। मैंने सब कुछ तो किया, फिर भी सफल नहीं हुई। मैं लक्ष्मी की राह देखता रहा और लक्ष्मी यहाँ है। मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाई साई। सजाओ सजाओ, पूरे वाड़े को दियों से सजा दो और भी भव्य दिखना चाहिए वाड़ा। हरिओम। विष्णु, इतने निराश क्यों दिख रहे हो? मुझे कल सुबह पुलिस कर्मियों का एक दल हिरासत में ले लेगा, क्योंकि ना तो मैं संदूक ढूंढ पाया और ना ही किसी के खिलाफ सबूत जुटा पाया। जिस खजाने की वजह से विष्णु इतनी बड़ी दुविधा में है, वो खजाना तो घर के पीछे है। हरिओम। कल सुबह तक तो बहुत कुछ हो सकता है विष्णु। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। मैं बर्बाद हो गया। डरो मत विष्णु, मैं हूं। राजकोष की क्षतिपूर्ति के लिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति से पर्याप्त दंड राशि वसूल करवा के ही रहूंगा मैं। सब साई के अनुयायी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, देख लेना तुम। विष्णु, तुम चिंता मत करो। सेठ जी, आज लक्ष्मी पूजा के दिन एक खरीदार को मना करेंगे आप? मेरी दुकान मेरी मर्जी, और वो लोग जिन्हें समाज ने, शास्त्रों ने अधिकार ही नहीं दिए, अपने मन से दिवाली मनाने की सोच लें। ऐसा मैं कदापि होने नहीं दूंगा। गंगाराम जी, आपको कुलकर्णी सरकार ने आमंत्रित किया है। अच्छा। सेठ जी,
मुझे तेल बेचने में कोई आपत्ति है आपको? ये लो तेल। इतने दाम में इतना ही तेल आएगा। इतने पैसों में तो 5 कनस्तर तेल मिलना चाहिए। भाव बढ़ गए, दिवाली है ना। भाव बढ़ गया? इतना भाव? थोड़ी देर पहले तो भाव ठीक था। अच्छा, तुझे पूरा कटोरा भरकर तेल चाहिए? ला, मैं दे देता हूं। ले। लो। साई, मेरे दिए कभी नहीं जलेंगे। तू दिवाली जरूर मनाएगी लक्ष्मी। तेरे दिए जरूर जलेंगे, और वो भी इसी पानी से। साई आज एक और बार असंभव काम करने जा रहे हैं। बिना तेल बिना घी के पानी से दिए जलाएंगे। चलो चलो देखते हैं। आप क्या करने वाले हो साई? थोड़ी देर रुक जा, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन साई, पानी से तो आग बुझती है, आप दिए कैसे जलाओगे? जिपरी क्या कह रही है? साई पानी से दिए जलाएंगे? जिपरी, जिपरी,
झिपरी तू यहाँ है? लक्ष्मी, इन दियों को पूरी द्वारका माई में सजा दो। कल सब खत्म हो जाएगा, मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा। क्या हो गया है मुझे? एक भी सबूत हाथ में क्यों नहीं लगा है? साईं पानी से दिए जलाने वाले हैं। चलो चलो खंडर की तरफ, जल्दी चलो। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, साईं पानी से दिए जलाएंगे। आ जाओ। हाँ तू भी चल, खंडर चल। हाँ चल। सरकार, सरकार। हरिओम। ये क्या हो रहा है यहाँ? साईं दिए जलाने वाले हैं, वो भी पानी से। बच्चों, सारे दियों में बातियां लगा दो। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। हो गया साई। हरिओम। देख रहे हैं सरकार, ये ढोंगी कह रहा है बिना घी बिना तेल के आज पानी से दिया जलाएगा। चलो अच्छा ही है, अपनी मूर्खता अपने आप सिद्ध कर दे तो हमें प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगाराम जी, बच्चों को मूर्ख बनाने चला था तू। देख ले, अब बड़े भी आ गए हैं, देखता हूं कैसे दिए जलाता है तू, और वो भी बिना तेल के। देख रहे हो तुम सब, पानी से जलाएगा ये दिए, पानी से। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
ये तो पानी है। साईं ने पानी से दिए जलाए। विष्णु, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये साईं मायावी है। इसने बहुत बड़ी चाल चली है। चाल? इन्होंने तो पानी से दिए जलाए। ऐसे इंसान को तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको समझने में बड़ी देर कर दी साईं। उठो विष्णु। हरिओम।
देखा, ये तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी लगन है जो तेरा सपना पूरा हुआ। देख, तेरी बस्ती आज अयोध्या की तरह जगमगा रही है। मुझे कल सुबह पुलिस कर्मियों का एक दल हिरासत में ले लेगा, क्योंकि ना तो मैं संदूक ढूंढ पाया और ना ही किसी के खिलाफ सबूत जुटा पाया। घर में किसी का और डंडे किसी और को, ये तो अन्याय है। और सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं चुप रही तो मैं भी इस पाप की भागीदार बनूंगी। और अगर मैं विष्णु को बचाने के लिए वो संदूक का रहस्य खोल देती हूँ तो केशव के पिताजी संकट में आ जाएंगे। वैनी, वैनी, चमत्कार हो गया शिरडी में। पता है, पूरे द्वारका माई जगमगा रही है और छिपरी की बस्ती भी जगमगा रही है। हाँ, वो भी उन दियों से जिनमें तेल नहीं, पानी है। साई ने पूरे गांव के सामने पानी से दिए जला दिए। साई ने साई के पास ही मेरी दुविधा का उत्तर होगा। परीक्षा, एक और परीक्षा। कहीं उस दिन साई ने जो परीक्षा का संकेत दिया था मुझे, ये वही परीक्षा। वैनी, वैनी, आप कहाँ जा रही है? वो भी इतनी रात को अकेले? मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी है। कहाँ जा रही हो? बोलो। मैं वो क्या मैं वो हाँ? वही जा रही हो ना जहां पूरा गांव पहुंच चुका है? उस ढोंगी द्वारा बुने गए मायाजाल को देखने। ये विश्वासघाती लोग साई के पैरों में गिरे जा रहे हैं, और वो भी मेरे सामने। खंडहर से लेकर यहां तक हर व्यक्ति अपने घर से उस पाखंडी का चमत्कार देखने जा रहा है। और रुक्मिणी, मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का दंड तुम्हें बार बार मिल चुका है। केशव भी केवल तुम्हारे कारण यहां नहीं है, और उसके पश्चात भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अंदर जाओ। तुम सब वहां पर थे क्या? क्या देखा तुम लोगों ने वहां पर? तू बता। हमने तो कुछ नहीं देखा सरकार। आपके होते हुए हम किसी और की ओर क्यों देखें? लेकिन सबका मानना है कि उसने पानी से दिए जलाए, है कि नहीं? पंता तो बता। मूर्ख लोग हैं सरकार। पानी से दिए कोई जला सकता है क्या? इसका मतलब है तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा। उसने दिए जलाए, लेकिन तेल से नहीं, पानी से। पानी। जब आप कह रहे हैं
तो पानी ही होगा सरकार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जो आपने कहा। ऐसा दिव्य चमत्कार। ये तो खंडोबा की कृपा है हम पर कि हम शिरडी की इस पावन भूमि पर उस समय में हैं जिस समय यहाँ साईं जैसे दिव्य पुरुष हैं। अंदर नहीं आएंगे आप? अब भी नाराज हैं हमसे? मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा अहंकार ही था कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। कहीं और देखा ही नहीं असली अपराधी को ढूंढने के लिए। मैंने अपने काम के प्रति कोई बेईमानी नहीं की, लेकिन मैंने ईमानदारी में औरों के साथ अच्छा नहीं किया। अब अंग्रेज सरकार मुझे जो भी सजा देगी मैं स्वीकार कर लूंगा। चिंता मत करिए, सब ठीक ही होगा। यमुना से भी मिल लीजिए, उसे मना लीजिए। मैं तुम्हारा अपराधी हूं यमुना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत दुख। द्वारका माई में साई का चमत्कार देखने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अपने अहंकार के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुमसे माफी मांगू भी तो कैसे मांगू जब मैं अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहा। कभी किसी से इतनी घृणा नहीं हुई जितनी आज अपने आप से हो रही। परेशान मत होइए, साई के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। आपको जो कहना है साई से कहिए। आज तक वही मार्ग दिखाते आए हैं, तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। आपको समझने में गलती कर दी मैंने, और कल मुझे आत्मसमर्पण करना होगा। आत्मसमर्पण तो कभी ना कभी सभी को करना है, उसका भय नहीं होना चाहिए। ये बालकृष्णा कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे से ज्यादा अच्छे होने चाहिए। किसी की शादी का तोहफा है ये, एक मामा की ओर से एक भांजी के लिए। लेकिन मैंने आपके बारे में पता किया था, किसी ने बताया नहीं कि आपका परिवार भी है, या आपके बहन के बारे में। यमुना मेरी भांजी जैसी ही तो है। ये बालकृष्ण हमेशा उसके पास रहेंगे, उसके घर की याद बनकर, उसे रास्ता दिखाने के लिए।
यमुना की शादी कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि कल मुझे आत्मसमर्पण करना है और रात खत्म होने में कुछ समय ही बाकी है। विश्वास रखो, मेरी भांजी यमुना की शादी तो होगी ही, और जैसा मैंने कहा कि आत्मसमर्पण वो भी होगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। साईं, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। वो संदूक जो गांव के हर एक निवासी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है, जिसके कारण सबकी दिवाली की खुशियां कम हो गई है। वो संदूक मेरे ही घर में छुपाया गया है, और अगर ये बात मैं सबको बताती हूँ तो अपने पति के अपमान का कारण बनती हूँ, और अगर ये बात मैं छुपाती हूँ तो निर्दोष लोगों पे हो रहे अन्याय अत्याचार में भागी बनती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाएं साईं। और जब से संदूक मिला है, आप अपने इस अंतर्द्वंद से जूझ रही हैं। हाँ साईं, लग रहा है मुझे कोई रोग हो गया है। ना नींद आती है, ना खाने की कुछ इच्छा होती है। जागती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। मन इतना अशांत कभी नहीं हुआ है। अल्लाह मालिक। साईं, कहाँ जा रहे हैं आप? लेंडी बाग। मेरे पौधे मुझे बुला रहे हैं। फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर तो? आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, बस आप उसे सुनना नहीं चाहती। निर्णय आपको ही लेना है। साईं, लेकिन आप मुझे इस परीक्षा में अकेले छोड़ के जा रहे हैं। मुझे जब भी कोई पुकारता है, अपने साथ ही पाता है।
मैं पुलिस मुख्यालय लौट रहा था। तो क्या अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या क्या स्वप्न लेकर आया था यहाँ पर, सब खो दिए, यमुना को भी। भाग्य कौन बदल सकता है? अच्छा, चलता हूँ। आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, बस आप उसे सुनना नहीं चाहती। निर्णय आपको ही लेना है। सुनिए, कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आज के बाद ये वर्दी भी नहीं पहन सकूंगा। जेल से बरी हो भी गया तो भी मुझे गद्दार कहा जाएगा आजीवन। आपको जो कहना है साई से कहिए। आज तक वही मार्ग दिखाते आए हैं, तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे। मेरी भांजी यमुना की शादी तो होगी ही, और जैसा मैंने कहा कि आत्मसमर्पण वो भी होगा। क्या कहना चाहते हैं साई? यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। अब मैं यमुना को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं लौट पाऊंगा उसके पास। कहीं कोई गिर तो नहीं गया कुएं में?
राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं के दिखाए मार्ग पे चल के मैं सही कदम उठा पाई। अगर इन्होंने पूछा मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी तो क्या जवाब दूंगी मैं? हरिओम। विचलित प्रतीत हो रही हो? हाँ? नहीं, मैं वो विष्णु कहाँ है? वो कुछ देर पहले ही चले गए, उन्हें पुलिस मुख्यालय जाना था। धैर्य नहीं है उसके पास, चला गया। मैंने सहायता का प्रस्ताव दिया था उसे, कहा था कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूं, लेकिन नहीं, चला गया। चलो जाने दो, दुर्भाग्य उसका। अब मुंह क्या देख रही हो? खान पान का इंतजाम करो, जाओ। जी। लगता है कल का गुस्सा शांत हो गया है। अच्छा मौका देख के पूछूंगी, एक दिन केशव के विद्यालय जाकर मुझसे मिल सकते हैं? पंद्रह दिन पूरे हो गए मगर खजाने का कुछ भी पता नहीं चला।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ साईं। पहले कभी मेरे हाथ से शंख नहीं छूटा। अगर समय रहते आपने नहीं थामा होता तो टूट के बिखर चुका होता ही। साईं, कहीं अपशकुन का कोई संकेत तो नहीं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, जैसी सोच होती है, प्रकृति उसे वैसी ही दिखाई देती है। शकुन अपशकुन इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने क्या देखा और क्या सोचा। तुमने देखा कि शंख तुम्हारे हाथ से गिर गया, इसलिए ये तुम्हें अपशकुन का प्रतीक लगा। लेकिन अगर ये देख पाते कि शंख तुम्हारे हाथ से छूटा तो जरूर, लेकिन किसी ने उसे गिरने से रोक लिया, बीच में ही थाम लिया, उसे टूटने से बचा लिया, तो यही तुम्हें शकुन दिखाई देता। साईं, अब तो सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। आज 15 दिन पूरे हो गए। मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। मैं नहीं जानता कि विष्णु की किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन साईं, मेरी यमुना से मैं कैसे आंखें मिला पाऊंगा? महालसापति जी, 14 दिन तक आपने विश्वास का दामन थामे रखा, तो आज 15वें दिन उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? और अभी तो 15वां दिन बीता भी नहीं। ईश्वर पर विश्वास है ना, तो इस विश्वास के सहारे आज का दिन और काट लीजिए। ये नया लड़का बहुत ही कम बोलता है, तो फिर डरपोक भी होगा। और डरपोकों को परेशान करने में हमें बहुत मजा आता है। वापस मार। तुमने मारा? नहीं गुरुजी। तो तुम लोग हो
बाहर आओ। तुमने मारा? नहीं गुरुजी, हम तो पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहे थे। हाँ गुरुजी। अच्छा, कान पकड़कर खड़े हो जाओ। लेकिन गुरुजी। चुप, जाओ। केशव बेटा, तुम पढ़ाई करो। जी गुरुजी। सब इस केशव के कारण हुआ है। इसे समझाना पड़ेगा। हमसे उलझने का परिणाम इसे भुगतना पड़ेगा। सरकार, मालसापति जी आए हैं। अरे ओ, अपने दामाद को बचाने के लिए म्हालसापति को मेरे चरणों में आना ही पड़ा। साई कितने भी दिए जलाए पानी से, ऐसी विकट समस्या आती है तो शिरडी वासियों को मेरे चरणों में आकर ही गिरना पड़ता है। लेकिन सरकार, वो बेटा, वो गंगाराम 2 बोरी चावल देने वाला था, उसने भेजा कि नहीं? जाके देख। सरकार वो सरकार, तुम तो पुलिस मुख्यालय गए थे, फिर यहाँ? सरकार, समय रहते ही मुझे वो संदूक मिल गया और वो संदूक मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया और उन्होंने मेरे इल्जामों से मुझे बरी कर दिया है। संदूक मिल गया? कैसे? खंडोबा की कृपा से बिगड़ी बात बन गई कुलकर्णी सरकार। सब मंगल हो गया है। विवाह निश्चित मुहूर्त में ही संपन्न होगा और उसी के लिए मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। हाँ, अच्छा। तुम्हें संदूक कहाँ मिला? सरकार, कुएं में। अच्छा, कुएं में। वही संदूक? जी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। विवाह से जुड़े कई कार्य संपन्न करने हैं मुझे। और हाँ, आज हल्दी है। आज भी आपको सपरिवार आना है। हाँ। अच्छा, आज्ञा दीजिए। हाँ। सरकार, साईं के बारे में हमारे विचार, हमारी राय गलत थी। साईं सच में एक सिद्ध पुरुष है, एक पवित्र आत्मा है, एक सच्चे संत है। जब तक मैं साईं पर शक कर रहा था, सब कुछ गलत हो रहा था। और जिस क्षण मैंने उन पर विश्वास किया, आस्था रखनी शुरू करी, सब कुछ ठीक हो गया। मेरी मानिए सरकार,
आपको भी संबंध सुधार लेने चाहिए साई के साथ। चलता हूं सरकार। हरिओम। क्या कर रही हो? वो पौधों को पानी देते समय मेरी एक वस्तु खो गई है। वो मैं जानती हूँ। क्या? मैं जानती हूँ आप क्या ढूंढ रहे हैं और पौधों के नीचे क्या था। वो संदूक मैंने ही बाहर निकाला और कुएं में फेंक दिया। ताकि वो विष्णु को मिल जाए और आप पर कोई आरोप ना आए, कोई आंच ना आए। ऐसा करके मैंने पत्नी और मानवता दोनों का धर्म निभाया। अगर इसके लिए आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने विष्णु की सहायता करके आपकी सहायता करनी चाहिए। पत्नी होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं ये सुनिश्चित करूं कि आप अच्छे कर्म करें, जीवन में पुण्य अर्जित करें, ताकि आप स्वर्ग के अधिकारी बने। और शास्त्रों में भी तो यही कर्तव्य लिखा है ना, एक सच्ची सहधर्मचारिणी का। रुक्मिणी, हरिओम, तुम कितनी समझदार हो गई हो। तुम्हारा आकलन करने में मुझसे चूक हो गई, लेकिन तुमने भी एक चूक की है। तुम मेरी मंशा समझ नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है रुक्मिणी, मैं वो संदूक छुपाना चाहता था विष्णु से? कदापि नहीं। मैं तो उसकी परीक्षा ले रहा था, उसे जांच रहा था, उसकी निष्ठा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था रुक्मिणी कि कहीं विष्णु ही उस संदूक को लेकर ना भागे। आखिर मैं भी अंग्रेजों का सेवक हूं, मेरा भी कुछ दायित्व है उनके प्रति, है कि नहीं? मैं स्वयं वो संदूक विष्णु को देने वाला था, लेकिन तुमने दे दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि विष्णु जैसा अच्छा दामाद इस गांव को मिल रहा है। आज यमुना के घर हल्दी है, क्या दोगी उसे भेंट? मेरे पास कंगन है, वो यमुना की कलाई में बहुत अच्छा लगेगा। अवश्य देना, अवश्य देना। मैं जानती हूँ कि आप सच्चाई छुपा रहे हैं। जाओ तैयारी करो।
पौधों में पानी दे रहे हैं? साईं, ये मेरे रिश्तेदार हैं और उनके ये मित्र हैं। पड़ोस के गांव से आए हैं। इन तक खबर पहुंची कि आपने पानी से दिए जलाए। बस आपके दर्शन के आदि हो गए। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह मालिक है। साईं, मैं नई दुकान खोलने जा रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। राम जी भला करें, उन पर श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। साईं, आपने भी तो ईश्वर की तरह कई सारे चमत्कार किए हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या असंभव और क्या संभव, ये तो आपके उद्देश्य, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपके सामने एक बड़ा पर्वत आ जाए और आपकी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी ना हो तो उसे पार करना आपको असंभव लगेगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करेंगे और उसे पार भी करेंगे। मैं असंभव को संभव नहीं करता, बल्कि तुम्हारी नजर में जो असंभव लगता है, मैं तो सिर्फ ये दिखाता हूं कि वो संभव है, ताकि तुम अपने विचारों की सरहदों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सको। अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।